हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। दोस्तों लेकर आ चुका हूं आज आपके लिए इंडियन हिस्ट्री वाला एक बढ़िया सा वीडियो जिसमें हम जो है प्रैक्टिस सेट ये लेकर आए हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने सवाल इसमें से सही होने वाले हैं। जी हाँ, तो हिस्ट्री के जो है तीनों फेजेस में बताए जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, तो अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो मैक्सिमम जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बनाए हुए हैं। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हमने तीनों सेक्शन से जो है ले रखे हैं अलग अलग सवाल। आपके कितने सही कितने गलत होंगे आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और साथ साथ जो है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारी वीडियोस को। चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमारा जो पहला सवाल है वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धास मदर। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा की जो मदर थी उनका क्या नाम था। ठीक है, भगवान बुद्ध की माँ का नाम क्या था, ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शंस हैं सुजाता, आम्रपाली, वैशाली, वैष्णवी या फिर महामाया। तो दोस्तों इनमें से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है, जल्दी से आप जो है ये बताइए। इस क्योंकि ये बहुत कॉमन सा सवाल है, लाइक और तो और कई सारी छोटी छोटी बुक्स पर भी जो है ये देखने को मिलता है, अरिहंत की और बाकी सारी बुक्स का। तो दोस्तों इसलिए जो है ये काफ़ी आसान सवाल आप सबके लिए हो जाएगा। तो आपको बताना है जल्दी से गेस करके कि इसका जो सही जवाब है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो सुजाता बिल्कुल नहीं है, आम्रपाली बिल्कुल नहीं है, वैष्णवी बिल्कुल नहीं है। तो सही जवाब है आपका ये वाला ऑप्शन डी, महामाया। ठीक है, तो गौतम बुद्धा जो थे उनकी जो माँ थी उनका नाम था महामाया। चलिए देन ये है हमारा सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्या कहता है, ये हमसे कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीराज डॉटर। महावीरा जो है उनकी बेटी का क्या नाम था। ठीक है, आपको बताना है कि महावीरा जो है उनकी बेटी का क्या नाम था। तो महावीरा जो है उनकी बेटी का नाम दोस्तों, ऑप्शंस आपके पास ये हैं, प्रादेशिका, बी कहता है प्रियदर्शनी, सी में लिखा है अंबिका एंड डी में लिखा है अंबालिका। इनमें से सही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से आप जो है इसका आंसर मुझे सोच के बता दीजिए। ठीक है, ये जो लॉर्ड महावीर थे इनकी बेटी का नाम क्या था। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी सिमिलरिटी है इन दोनों की स्टोरीज में, चाहे बुद्धा हो चाहे महावीर हो। ठीक है, क्योंकि दोनों लोगों ने अपनी बढ़िया वाली लाइफ को छोड़ के जो है संन्यास ले लिया था। ठीक है, और फिर एक बहुत ही टॉप क्लास प्रीचर बन के जो ये उभरते हैं। तो काफ़ी कुछ इनका जो है हमें पढ़ने को मिलता है हिस्ट्री में। अगर आपने इसका थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर इसके बारे में आइडिया होगा। चलिए आपको मैं इसका आंसर जल्दी से बता देता हूँ। अंबालिका गलत है, अंबिका भी गलत है, प्रादेशिका भी गलत है, तो प्रियदर्शनी आपका सही जवाब इसमें होने वाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा सन। ठीक है, गौतम बुद्धा जो थे उनके बेटे का नाम क्या था। ठीक है, क्या उनके बेटे का नाम था शांतनु, ऑप्शन बी कहता है, सी ऑप्शन कहता है प्रत्यक्ष, डी ऑप्शन में कहा है रघुवीर, ए ऑप्शन में कहा गया है राहुल। तो गौतम बुद्धा के बेटे का क्या नाम था दोस्तों, इन चारों में से राहुल, शांतनु, प्रत्यक्ष या फिर रघुवीर। ठीक है, ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा इसका जो सही जवाब है वो शांतनु नहीं है, प्रत्यक्ष भी नहीं है और ना ही रघुवीर है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा राहुल। राहुल जो है गौतम बुद्धा के बेटे का नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हमारा है अगला सवाल, और अगले सवाल में क्या कहा गया है, अगले सवाल में कहा गया है, ये भी एंशियंट इंडिया से ही है, व्हाट वाज महाशली कंटका। महाशली कंटका क्या था। ऑप्शंस कहते हैं, ए ऑप्शन कहता है इट वाज अ वेपन। ठीक है, बी ऑप्शन कहता है इट वाज अ मेडिसिन। ठीक है, सी ऑप्शन कहता है ही वाज अ किंग एंड डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सही जवाब क्या होने वाला है, क्या क्या ये कोई वेपन था, किसी मेडिसिन का नाम था या फिर किसी राजा का नाम था। तो इन चारों में से आपका जो है सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आपको मैं बता दूं महाशली कंटक जो है
ये एक्चुअली में एक वेपन ही था, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी डायनेस्टी जो है रूल कर रही थी जिस टाइम इसका इस्तेमाल हुआ था। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, एंशंट इंडिया से पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? शशांक किंग वाज अ, ठीक है, शशांक जो राजा था वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूँगा हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम में शशांक का भी जो है टेन्योर चल रहा था। अब आपको बताना है कि ये शशांक जो है ये कौन से राजा थे, ठीक है। ए ऑप्शन कहता है गौड़ा किंग, बी ऑप्शन कहता है मोखारी किंग, सी ऑप्शन में कहा है फ्रॉम पाला डायनेस्टी, डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से सोच के बताइए। आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ। नन ऑफ दीज नहीं है, पाला डायनेस्टी से ये नहीं थे, मोखारी भी नहीं थे, तो गोड़ा किंग जो है ये थे और यही आपका सही जवाब होने वाला है। छठा सवाल हमारा आ जाता है अर्ली मिडीवल इंडिया से, अर्ली टू अर्ली मिडीवल इंडिया से। चलिए, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है मोहम्मद बिन कासिम वाज, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ठीक है, 711 एडी जो है, ये क्रोनोलॉजी जो है हमें देखने को मिलती है जब इनका इंडिया में आगमन हुआ था, ठीक है। भारत में जब ये दाखिल हुए थे और फिर ये क्या थे, कौन थे, वो आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके पास ये हैं, क्या ये इन्वेडर थे, हमलावर थे, क्या ये ट्रेडर थे, व्यापार को लेकर आए थे, या फिर क्या ये ट्रैवलर थे, घुमंतू थे, या फिर असेंट, या फिर कोई साधु वगैरह थे। तो क्या थे मोहम्मद बिन कासिम, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस हमने आपको बता दिए, इन्वेडर थे, ट्रेडर थे, ट्रैवलर थे या सेंट थे। तो इसमें से आपका सही जवाब क्या होने वाला है? चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो सही जवाब है वो है ये वाला, सेंट नहीं थे, ट्रैवलर भी नहीं थे, ट्रेडर भी नहीं थे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये वाला, ही वॉज एन इन्वेडर, ठीक है, आक्रमणकारी थे वो। ऐसा माना जाता है कि पहले मुस्लिम इन्वेडर जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे, और 712 जो है, 712 जो है उस टाइम इन्होंने अटैक करा हुआ था एडी में, ठीक है। ये भी ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ड्यू टू, कुतुबुद्दीन की मौत जो है वो कैसे हुई थी, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने पड़े हुए हैं। ए ऑप्शन कहता है वाइल ही वाज स्विमिंग, स्विमिंग करते करते। बी ऑप्शन सेज वाइल प्लेइंग चोगान, या फिर चोगान खेलते खेलते, है ना, इसको हम लोग हॉर्स पोलो भी कहते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन कहता है वाइल डांसिंग, एंड डी ऑप्शन सेज नन ऑफ दीज। इनमें से क्या करते हुए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी, ठीक है। दोस्तों कुतुबुद्दीन के बारे में आप लोग जानते हो, ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, ठीक है। तो इंडिया में जो है ये गौरी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है इन्होंने रूल करना शुरू करा हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। स्विमिंग करते हुए उनकी मौत नहीं हुई थी, ना ही डांस करते हुए, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये वाला, ठीक है, वाइल प्लेइंग चौगान जो है उनकी डेथ हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दीवाने खैरात वाज। दोस्तों ये वाले सवाल आपसे अर्ली मिडीवल इंडिया के पूछे जा रहे हैं। तो दीवाने खैरात जो है ये एक डिपार्टमेंट का नाम था, ठीक है। ये भी सल्तनत पीरियड में ही जो है इसको शुरू करा गया था, इस डिपार्टमेंट को। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये किससे रिलेटेड था? क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री था, क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस था, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर चैरिटी डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है, ए बी सी या डी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, बोथ ए बी, या फिर चैरिटी डिपार्टमेंट। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। मिलिट्री डिपार्टमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, चैरिटी डिपार्टमेंट है, ठीक है। खैरात की बात हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये चैरिटी डिपार्टमेंट ही होगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में लिखा गया है कि पद्मावती वाज क्वीन ऑफ,
पद्मावती जो है वो किसकी क्वीन थी, ठीक है, कौन से राजा की क्वीन थी वो आपको बताना है जल्दी से। क्या वो राजा मालदेव थे, क्या वो राजा बीर सिंह थे, रतन सेन थे, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ए बी सी या डी, इनमें से सही जवाब क्या होने वाला दोस्तों। दोस्तों पद्मावत पे जो है कुछ साल पहले एक मूवी भी बनी थी, आप सब लोगों ने देखी होगी, लेकिन उसके अलावा भी ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको एक एपिसोड के तौर पे जो है हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो आपको बताना है कि इसमें से जो सही जवाब है वो कौन से वाला है। मेरे हिसाब से सॉरी, इसका जो सही जवाब है वो ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी जो है वो होने वाला आपका करेक्ट आंसर। रत्नसेन जो है उनकी वाइफ थी पद्मावती क्वीन, ठीक है। इनको पद्मिनी लिखा गया है हिंदी में, जब हम हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनके नाम को पद्मिनी लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया है वहाँ पर, इनको ना पद्मिनी कहा गया है। और दोस्तों इनकी जो कहानी है वो हमें मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, जायसी नाम के एक सूफी सेंट थे, तो उन्होंने जो है इनके बारे में लिखा हुआ था एक। चलिए तो इसका ये हो गया, सी इसका सही जवाब था। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय। इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय, इब्राहिम लोदी को किसने डिफीट करा हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए चिंगेज खान, बी तैमूर, सी काबुली खान, या फिर डी बाबर। दोस्तों बहुत आसान सवाल है, सबको पता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत की पहली लड़ाई में हराया गया था, और किनके साथ इनका बैटल हुआ था, वो हुआ था बाबर के साथ, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शंस आपके गलत होने वाले हैं, ठीक है। ये मिडिवल इंडिया का सवाल है, यहाँ से आगे हमारा मुगल इंडिया का पीरियड शुरू हुआ था 1526 से। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला सवाल है वो क्या कहता है हमसे, वो कहता है कि अबुल फजल वाज फेमस राइटर फ्रॉम होम रीन, ठीक है। तो किसकी रीन में हम लोग देखते हैं कि अबुल फजल नाम के एक राइटर हुए थे, ठीक है। शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं या फिर अकबर, इन चारों में से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए हमें। तो दोस्तों अकबरनामा करके इन्होंने एक किताब लिखी हुई थी, अकबरनामा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। शाहजहां गलत है, औरंगजेब भी गलत है, और हुमायूं भी गलत है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा अकबर, ठीक है। अकबर की रीन में, मैंने अकबरनामा पहले किताब का नाम बताकर आप लोगों को ये इसका गेस दे दिया था। चलिए देन हमारा जो 12th है वो क्या कहता है, वो कहता है बाबरनामा वॉज ओरिजिनली रिटन इन, ठीक है। इस किताब को हम लोग तुजूक ए बाबुरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तुजूक ए बाबुरी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो तुजूक ए बाबुरी है या बाबरनामा है, इसको ओरिजिनली कौन सी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। इसको ए ऑप्शन कहता है पर्शियन में, बी ऑप्शन कहता है अरेबिक में, पश्तो कहा है सी ऑप्शन में, एंड टर्किश कहा है डी ऑप्शन में। तो इसका जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से जो है आप इसका आंसर मुझे बताइए। बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो आपको मैं बता देना चाहूँगा, पर्शियन नहीं था, अरेबिक भी नहीं था, पश्तो भी नहीं था, तो सही जवाब था इसका ऑप्शन डी यानी टर्किश में जो है बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन, ठीक है। देन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि जैनुल आब्दीन वाज फेमस किंग ऑफ 1415 AD सेंचुरी फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के कौन से हिस्से से जो है जैनुल आब्दीन राजा हुए थे 14वीं या 15वीं शताब्दी AD वाली में, ठीक है।
ऑप्शंस आपके सामने ये पड़े हुए हैं। ए कहता है बंगाल, बी कहता है मैसूर, सी कहता है कश्मीर, या फिर डी में लिखा गया है कांगड़ा। तो इनमें से सही ऑप्शन जो है वो आपका क्या होने वाला है दोस्तों? मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ज़ैनुल आबदीन के बारे में आप जानते हो, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए थे ये। तो ये कहाँ के रूलर थे ये आपको बताना है। ये जो थे ये बंगाल के बिल्कुल नहीं थे, मैसूर के भी बिल्कुल नहीं थे। तो कश्मीर जो है आपका सही ऑप्शन इसमें होने वाला है, और कांगड़ा होने वाला है गलत। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अभी जो है ये अभी तक मिडीवल इंडिया से ही सब कुछ चल रहा है। अब देखिए, ये एक और सवाल है बड़ा मज़ेदार। इसमें लिखा गया है कि जो सुलेकुल पॉलिसी थी ये किसने अडॉप्ट करी हुई थी? ठीक है, अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, या फिर औरंगजेब ने? इसका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से गेस करके बताइए। आपका जो है ये सही होने वाला है भी या फिर नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसका आइडिया नहीं है सुलेकुल पॉलिसी के बारे में तो मैं बता दूं, ये औरंगजेब के टाइम में तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, हुमायूं के टाइम में भी नहीं थी, शाहजहां के टाइम में भी ये नहीं थी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका अकबर। ठीक है, इसमें बेसिकली था क्या, इसमें वो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अब हमारा ये हमारा सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गया, इसमें कहा गया व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज मदर? शिवाजी जो थे, जो मराठा किंग थे, उनका, उनकी जो मदर थी उनका नाम क्या था? ठीक है, आपको बताना है। ए ऑप्शन में कहा गया है पुतलीबाई, बी ऑप्शन से जीजाबाई, सी में कहा गया गंगूबाई, एंड डी में कहा है नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से गेस करके बताइए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, वैसे आपके पास 1-2 सेकेंड है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या होने वाला है? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में इसको भी पहले पूछा जा चुका है। गंगूबाई गलत जवाब है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, पुतलीबाई भी नहीं है, तो जीजाबाई जो है वो आपका सही जवाब होने वाला है। तो ये जो है शिवाजी जो थे मराठा रूलर, उनकी मदर का नाम था। चलिए, ये है हमारा अगला सवाल। ये भी मराठा किंगडम में से ही लिया गया सवाल है। इसमें पूछा गया है कि ये क्या है, ये है बाजी प्रभु देश पांडे। ठीक है, तो ये जो बाजी प्रभु देश पांडे हैं ये कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए सेज शिवाजीज कजन, बी सेज शिवाजीज कमांडर, डी सी में कहा गया है बोथ अबाउ, शिवाजी के कजन भी थे और शिवाजी के कमांडर भी थे। ठीक है, एंड डी में कहा है नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से आप सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको नहीं है तो बता दूं, नन ऑफ दीज तो इसका आंसर नहीं है, बोथ भी इसका आंसर नहीं है, ये वाला भी इसका ऑप्शन है गलत। तो सही ऑप्शन है ये वाला, शिवाजी कमांडर। बाजी प्रभु देश पांडे जो थे वो शिवाजी के एक कमांडर थे। चलिए, देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें कहा गया है, ये मॉडर्न इंडिया के सवाल आ जाते हैं लगभग। अ गिफ्ट टू मोनोथीज्म वॉज फर्स्ट बुक ऑफ, एक किताब थी जिसका नाम था अ गिफ्ट टू मोनोथीज्म। ठीक है, ये जो किताब है ये किसने लिखी हुई थी? और ये पहली किताब थी उनकी जिन्होंने ये लिखी हुई थी। ठीक है, ये किताब दोस्तों लिखी गई थी 1803 में। ठीक है, मतलब 1803 में इसको पब्लिश करा गया था। अब आपको बताना है कि ये किताब किसने लिखी थी, किसकी ये फर्स्ट बुक किसकी थी? ये इनमें से विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंसा, या फिर राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। इसमें से जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है? देखो, स्वामी विवेकानंद जो है वो गलत आंसर है, रामकृष्ण परमहंस भी इसका गलत आंसर है, डी ऑप्शन जो कहता है नन ऑफ दीज भी गलत आंसर है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ये वाला, राजा राम मोहन रॉय जो थे उनकी पहली किताब का नाम था अ गिफ्ट टू मोनोथीज्म। ठीक है दोस्तों, और 1803 में ये बुक पब्लिश हुई थी। चलिए,
इसके बाद है ये वाला सवाल, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है सती प्रैक्टिस वाज अबॉलिश्ड इन, ठीक है, सती प्रैक्टिस को कब अबॉलिश कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, इसका आपको आंसर देना है दोस्तों। ऑप्शन ए आपको कहता है 1827, बी ऑप्शन में कहा गया है 1829, सी ऑप्शन से 1855 एंड डी ऑप्शन से नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है, मुझे लगता है 99% लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता है, ठीक है, पर फिर भी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बताना ज़रूरी है। नन ऑफ दीज जो है ये आपका गलत जवाब है, 1827 भी गलत है, 1855 भी गलत है, तो सही आंसर आपका जो है वो हो जाएगा 1829, ठीक है, तब जो है सती प्रैक्टिस को एबॉलिश करा गया था, ठीक है। देन ये है हमारा 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन में कहा गया है क्या, इसमें कहा गया है गांधी इरविन पैक्ट डेट इज, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। मॉडर्न इंडिया से मैंने कम सवाल लिए क्योंकि मॉडर्न इंडिया से ऑलरेडी जो है हमारे कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, आगे भी हम हिस्ट्री से आपके लिए लगातार लेते आएंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल जो है आज मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी थी एंशिएंट और मिडीवल इंडियन हिस्ट्री के भी सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को, और दोस्तों आगे भी जो है हम एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न तीनों इन सेक्शंस को लेकर आते रहेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारा ये वाला सवाल है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि ये वाला गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब हुआ था, इसका डेट क्या था, 1931, 1932, 1933, ठीक, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से आप इसका आंसर सोच के बताइए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है वो 1931 है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, और ये भी वाला गलत ही है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल जो है ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बहुत बहुत आसान सवाल है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आपको इसका आंसर गैस करके बताना है जल्दी से। इसमें लिखा गया कि पंचशील एग्रीमेंट वाज बिटवीन इंडिया एंड, पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था ये समझौता किस देश के साथ भारत का हुआ था, ठीक है, आपको बताना है। ये कुछ 1954 55 के आसपास हुआ, 1954 ही है, लेकिन इसका जो डेट है तब जो है ये समझौता हुआ था भारत का, और किस देश के साथ हुआ था ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कहता है चाइना, बी ऑप्शन से भूटान, सी ऑप्शन से पाकिस्तान, डी ऑप्शन से म्यांमार। तो इसमें से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से गेस करके बताइए। इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो म्यांमार बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है, भूटान बिल्कुल नहीं है, चाइना जो है इसका सही जवाब आपका होने वाला है, ठीक है। तो क्या था इसमें, क्या नहीं था, पंचशील एग्रीमेंट क्या था, आप जो है इसको मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे कोई कमेंट करके ये भी बता रहे थे कल कि आप जो है थोड़ा क्वेश्चन के साथ साथ उनका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बता दिया करिए। दोस्तों बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताने लगता हूँ तो फिर वीडियो कम से कम डबल टाइम की हो जाएगी, तो 20 क्वेश्चन को अगर हम 40 मिनट में डिस्कस करने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि मैंने करंट अफेयर्स वाले वीडियो में 1-2 बार ऐसा किया भी था, तो फिर उसमें जो है कई सारे लोगों ने शिकायत की थी कि आप जो है वीडियो को इतना लंबा लेकर क्यों जाते हो। चलो फिर भी, लेकिन मैं जो है थोड़ा बहुत जो आपको है इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता रहूँगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने का। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।